मॉर्निंग बकरी पालक भाइयों, अगर आपकी बकरी के मुंह में छाले हो गए हैं, घाव सा बन गया है, आपकी बकरियां मुंह से लार गिरा रही है, आपकी बकरी खाना छोड़ चुकी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को पूरा देखिए, आपको सारा इलाज इस वीडियो में बताया गया है। अक्सर मैंने देखा है कि बकरी पालक की बकरियां मुंह की छाले की वजह से कई दिन खाना छोड़ने की वजह से बकरियां मर जाती है और बकरी पालक भाई लॉस में चले जाते हैं। इस वीडियो में सारा इलाज सही तरीका बताया गया है। इस वीडियो को पूरा देखिए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बकरी पालक भाई, अगर आपकी बकरी के मुंह में छाले हो गए तो आपको घबराना नहीं है। ये दवा देखिए, पीपी वॉश, जिसे लाल दवा के नाम से जानते हैं। मार्केट से इसे लेकर के आइए और 1 ग्राम इस दवा को निकालकर 1 लीटर पानी में डाल करके सही से घोल बना करके आप अपनी बकरियों के मुंह के जख्म को, छाले को साफ कर दीजिए। साफ करने के बाद अगर कुछ पपड़ियां छूटती हो अपने से तो उसे छोड़ा लीजिए और ज्यादा आपको छोड़ाने की जरूरत नहीं है। बकरी पालक भाई, जब आपने सही से पीपी वॉश कर दिया तो पीपी वॉश करने के बाद आपको एक पाउडर लाना है जिसका नाम बोरिक एसिड है। बोरिक एसिड पाउडर को ले आइए और साथ में एक ग्लिसरीन को ले आइए, जेल है, ग्लिसरीन को ले आइए। आप इन दोनों को 1-1 ग्राम के हिसाब से निकाल लीजिए एक कटोरी में और दोनों को मिलाने के बाद अपनी बकरियों के मुंह के छाले पर आप लगा दीजिए। आपकी बकरियां 2 दिन के अंदर रिकवर हो जाएगी। और अगर इस ना नहीं करना चाहते हैं, 2 दवा को खरीदना नहीं चाहते हैं, तो एक दवा आती है बोरोग्लिसरीन नाम करके, जो ह्यूमन की दवाई आती है। आप सिर्फ बोरोग्लिसरीन को ले आइए और बकरियों के मुंह के छाले के ऊपर आप लगा दीजिए लोकली। आपकी बकरियां बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगी। लेकिन कब रिकवर होगी? जब यह आपकी बकरियों को शुरुआती लक्षण होगा, तब आपकी बकरी रिकवर होगी। बकरी पालक भाई, आपकी बकरियां अगर सीरियस कंडीशन में चला गया है तो एक काम और कर सकते हैं। आप बोरिक एसिड को लगा रहे हैं या बोरोग्लिसरीन को लगा रहे हैं, उससे बकरियां आपकी रिकवर अगर नहीं आ रही है या आप लाना नहीं चाहते हैं, तो एक इंजेक्शन आता है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। आप इसे अपनी बकरियों के छाले पर, मुंह के छाले पर आप लोकली लगा दीजिए 2 टाइम पीपी वॉश करने के बाद। फिर भी आपकी बकरियां 100% रिकवर होती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर आपकी बकरियां शुरुआती कंडीशन में नहीं है, आपकी बकरियों का कंडीशन जटिल हो गया है, तो आपको कुछ इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। और जब तक आप इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, आपकी बकरियां रिकवर नहीं होगी। सीरियस कंडीशन में आपको इंजेक्शन लगाने की जरूरत पड़ेगी। आपको एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। एंटीबायोटिक में आपको 3 इंजेक्शन का नाम बता रहा हूं। इन तीनों में से किसी एक इंजेक्शन को आप ले सकते हैं। आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन को भी ले सकते हैं और दूसरे में आप डीसीआर को भी ले सकते हैं और तीसरे में आप इंटासेफ तेजो को भी ले सकते हैं। लेकिन आप इंटासेफ तेजो को लगाएंगे तो इंटासेफ तेजो आपको लोकली नहीं लगाना पड़ेगा। आप ऑक्सी लगाएंगे इंट्रामस्कुलर, तो ऑक्सी को आप लोकली भी लगा सकते हैं। डीसीआर आप लगाएंगे इंट्रामस्कुलर, तो आप डीसीआर को लोकली भी लगा सकते हैं। बकरी पालक भाइयों, मैं आपको बेहतर राय बता रहा हूं क्योंकि फील्ड में अक्सर मैं यही काम किया करता हूं। आप अगर आपके पास पर्याप्त हो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, आपकी बकरी अगर 30 केजी की है तो आप 3 ml ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंट्रामस्कुलर लगा दीजिए। अगर नहीं लगाना चाहते हैं तो आप डीसीआर ले लीजिए। और डीसीआर को कितना लगाना होगा? 1-1.5 ग्राम का जो बॉयल आता है, उस 1.5 ग्राम में आप 10 ml डिस्टिल वाटर डाल दीजिए। तो 10 ml डिस्टिल वाटर जब आप डाल देंगे तो आपका 12 ml बन करके तैयार हो जाएगा। उसमें से 4 ml आप निकाल करके इंट्रामस्कुलर आप लगा दीजिए और बाकी 8 ml जो दवा आपके पास डीसीआर बच जाएगी, तो
तो आप उसे उस जख्म पे लोकली लगाइए सुबह शाम, बहुत जल्दी बकरियां रिकवर होती है। बकरी पालक भाई, एंटीबायोटिक में से आप दोनों इंजेक्शन में से किसी एक को लगा लीजिए। दोनों का मैंने तरीका बता दिया, चाहे आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन लगाइए, चाहे आप DCR लगाइए। और दूसरा इंजेक्शन आपको चूज करने से पहले एक काम और करना पड़ेगा, आप अपनी बकरी का टेम्परेचर को आपको लेना पड़ेगा, तब जाकर के आप नेक्स्ट इंजेक्शन के लिए तैयार होंगे। आप अपनी बकरी का टेम्परेचर लीजिए और टेम्परेचर लेने के बाद ये पता करिए कि आपकी बकरी को टेम्परेचर ज्यादा है या नॉर्मल है। अगर आपकी बकरी का टेम्परेचर नॉर्मल है तो मेलोनेक्स प्लेन लेना पड़ेगा आपको। और आपकी बकरी 30 केजी की है तो आपकी बकरी 30 केजी की है तो आप 3 ml ले लीजिए, क्योंकि 1 ml 10 केजी बॉडी वेट पे लगता है। ये नॉर्मल के लिए है मेलोनेक्स प्लेन। और अगर आपकी बकरी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो आप मेलोनेक्स प्लस ले लीजिए, बुखार वाला इंजेक्शन। इसे भी आप 1 ml 10 केजी बॉडी वेट पे लगता है। बकरी को 3 ml लगा दीजिए, आपकी बकरी का दूसरा इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन हो जाएगा। ये 2 इंजेक्शन आपके लग गए और तीसरा इंजेक्शन आपको हर हाल में लगाना पड़ेगा। तीसरा इंजेक्शन में आप CPM ले लीजिए और चौथा इंजेक्शन आप बेलामाइल ले लीजिए। आपकी बकरी 30 केजी की है तो 1.5 ml आप CPM ले लीजिए और 1.5 ml आप बेलामाइल ले लीजिए। इन दोनों इंजेक्शन को एक ही सिरिंज में मिला करके आप अपनी बकरी के गर्दन में यानी इंट्रामस्कुलर आप इस इंजेक्शन को लगा दीजिए। ये 3 इंजेक्शन आपको 3 दिन लगातार करने पड़ेंगे। और बकरी के मुंह के जो जख्म है, छाले हैं, उसके ऊपर भी 3 दिन PP वॉश करके सुबह शाम आप लोकली लगा दीजिए। लेकिन इंजेक्शन आपको 24 घंटे में 1 मरतबा लगाना है। ये 3 दिन का ट्रीटमेंट आप कर दीजिए, आपकी बकरी 100% रिकवर हो जाएगी। आपकी बकरियां इलाज की वजह से नहीं मरेगी, आपकी बकरियां सुरक्षित और अच्छी रहेगी। ये आप इंजेक्शन को लगा दीजिए, ये ट्रीटमेंट को कर दीजिए। लेकिन जो मैं इलाज बताया हूं कंडीशन 2, आप कंडीशन को देख करके इलाज करेंगे। नहीं समझ में आएगा तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल करिए, मैं आपको रिकवर दूंगा, आपको बताऊंगा, सलाह बताऊंगा, इलाज बताऊंगा। और अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट में किसी दूसरी बीमारी पर चर्चा करते हुए, तब तक के लिए थैंक यू।